Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss next type of repetition structure that is for statement या फिर हम इसे for loop भी बोलते हैं। एक बार हम while और do while loop पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी है तो ये for loop को समझने में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ये भी वाइल लूप की तरह ही होता है, बस इसका थोड़ा सा आपका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा चेंज्ड होता है। तो जैसे वाइल लूप में हम क्या कर रहे थे, वाइल कीवर्ड लिख रहे थे, देन कंडीशन मेंशन कर रहे थे और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है आपकी बॉडी, जो भी लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो रही थी। सेम जो भी ब्लॉक ऑफ कोड था वो बार बार रिपीट हो रहा था जब तक ये कंडीशन ट्रू रह रही थी। तो ऐसे ही कुछ फॉर लूप में भी होता है कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपका जो इसकी बॉडी होती है वो बार बार एग्जीक्यूट करती है जब तक का कंडीशन ट्रू रहती है। तो वाइल में हम क्या कर रहे थे, जो कंट्रोल वेरिएबल था, जैसे अगर हम यहाँ पे आई लेस देन 10 ले रहे हैं तो आई यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल है जो कि लूप की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है कि कितने टाइम्स वो रन करेगी। तो हम यहाँ पे वाइल लूप में क्या कर रहे थे, उसे पहले ही इनिशलाइज कर दे रहे थे, लाइक एंड आई इक्वल्स टू 1। इस केस में हम क्या करते हैं, तो फॉर लूप का थोड़ा सा सिंटेक्स अलग है। पहले हम फॉर कीवर्ड लिखते हैं, देन पैरेंथेसिस लगाते हैं। इन पैरेंथेसिस में आपकी यहाँ पे इनिशियल वैल्यू भी यहीं पे लिख देते हैं, हम स्टार्टिंग में नहीं लिखते हैं। इनिशियल वैल्यू आप इसके अंदर लिख देते हो। उसके बाद टेस्ट कंडीशन, तो टेस्ट कंडीशन तो उस टाइम पे हम पैरेंथेसिस के अंदर लिख रहे थे, तो यहाँ पे भी हम टेस्ट कंडीशन लिखते हैं। तो ये इसी सीक्वेंस में आनी चाहिए, पहले इनिशियल वैल्यू, देन सेमी कोलन, देन टेस्ट कंडीशन, देन सेमी कोलन, और फिर जो अपडेट कर रहे थे हम वैल्यू, वाइल के केस में हम वैल्यू जो थी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहाँ पे कर रहे थे, बॉडी के अंदर, वाइल लूप की बॉडी के अंदर हम वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे थे। बट फॉर के केस में हम क्या करते हैं, हम यहीं पे कर देते हैं। आफ्टर टेस्ट कंडीशन हम एक सेमीकोलन लगाते हैं, इस पैरेंथेसिस के अंदर ही जो है वैल्यू को अपडेट कर देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये ब्लॉक ऑफ कोड बनाते हैं, ये बाय कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे जो भी इसकी लूप, हमें लूप की बॉडी लिखनी है वो स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सेमी कोलन सेपरेट 3 पार्ट्स फॉर अ लूप। तो सेमी कोलन क्या करते हैं, लूप के 3 पार्ट्स को सेपरेट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ इनिशियल वैल्यू, जो कि हम यहाँ पे दे रहे थे वाइल के केस में, कंट्रोल वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू। यहाँ पे हम फर्स्ट जो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है पैरेंथेसिस के अंदर, वो इनिशियल वैल्यू पहले हम डिसाइड करते हैं या लिखते हैं, और फिर टेस्ट कंडीशन लिखते हैं। ये सेकंड पार्ट है। वेदर द लूप शुड बी एग्जीक्यूटेड अगेन, तो ये डिसाइड करती है कि लूप जो है एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा। अगर कंडीशन फेल होती है, फर्स्ट टाइम में ही फॉल्स होती है, तो आपका जो भी कंट्रोल फ्लो है वो लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। द स्टेप अपडेट द काउंटर इन ईच लूप इटरेशन, तो ऑब्वियसली ये जो यहाँ पे स्टेप काउंटर है, क्या करता है, हर बार वैल्यू को अपडेट करता है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग लूप दैट प्रिंट्स द स्क्वायर ऑफ अ नंबर फ्रॉम 1 to 5। तो यहाँ पे ये एक प्रोग्राम है, इसको हम देखते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट करेगा। तो हमें फॉर कैसे वर्क करता है वो हम इस प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले फॉर लूप में आएगा आपका कंट्रोल फ्लो, जैसी फॉर दिखेगा कीवर्ड, तो यानी कि ये फॉर लूप है, ये कीवर्ड होता है। फिर यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू इनिशियलाइज होगी, नंबर इक्वल्स टू 1। तो यहीं पे डेटा टाइप भी आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप डेटा टाइप पहले भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक इंट नंबर, और फिर यहाँ पे इनिशलाइज कर सकते हैं नंबर इक्वल्स टू 1, देन नंबर लेस देन इक्वल टू 5। ये इसकी कंडीशन हो गई, इसको सेपरेट करेंगे बाय सेमी कोलन, देन प्लस प्लस नंबर। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी कंट्रोल वेरिएबल है नंबर, वो क्या होगा, एक एक करके बाय 1 इट विल बी इंक्रीमेंटेड। यहाँ पे डिक्रीमेंट भी हो सकता है, हमने ये वाइल लूप में पढ़ा था कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इंक्रीमेंट हो, डिक्रीमेंट भी आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। इवन अगर हमें 2 से या 3 से वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है तो हम +2 +3 भी कर सकते हैं। तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, नंबर इक्वल्स टू नंबर +2 लिख देंगे। देन कर्ली ब्रेसेस, यहाँ क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ प्लस नंबर। तो यहाँ पे प्रिंट है, तो ये क्या करेगा, हमने इसको वाइल लूप में भी डिस्कस किया था, क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ नंबर क्या है, अभी वैल्यू इज़ 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रिंट है तो सेम जो नेक्स्ट आउटपुट है, अभी लाइन चेंज नहीं होगी, जो नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जो भी प्रिंट करने वाला है वो इसी लाइन में आएगा। तो क्या प्रिंट कर रहा है, इक्वल्स टू, देन नंबर इंटू नंबर, इट मीन्स 1 into 1। तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है। पहले वैल्यू इनिशियलाइज करता है, फिर कंडीशन चेक करता है, जैसी कंडीशन ट्रू होती है तो उस वक्त ये इंक्रीमेंट नहीं करता है,
ठीक है, उस वक्त इंक्रीमेंट नहीं करता है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो एक बार यहाँ बॉडी में आता है और एग्जीक्यूट कर लेता है। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि क्या होता है। फॉर कीवर्ड देखा, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज हुई, इट मीन्स नंबर 1 हो गया है। फिर कंडीशन आपकी चेक होती है 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है तो आपका जो भी कंट्रोल फ्लो होगा वो लूप की बॉडी में आ जाएगा। ये जो इंस्ट्रक्शंस होंगे इसके अंदर वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 1, नंबर की वैल्यू 1 है, इक्वल्स टू देन नंबर इनटू नंबर, तो 1 इंटू 1 दैट इज़ 1। अब प्रिंट एलन हो गया तो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आपका कर्सर आ जाएगा। अब जब ये एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद यहाँ से कर्सर कहाँ जाता है, कंट्रोल फ्लो कहाँ जाता है, इस अपडेट वैल्यू में। तो जैसे ही फॉर की बॉडी, ये जो लूप बॉडी है एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद यहाँ इंक्रीमेंट होता है। जबकि वाइल में क्या हो रहा था, लूप बॉडी में ही एक ऐसा स्टेटमेंट था जो वैल्यू को अपडेट कर रहा था, कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर रहा था। बट इस केस में ये यहाँ से जाएगा इधर अपडेट करने के लिए। वैल्यू अपडेट हुई, नंबर अब क्या हो गया 2, तो ये देखेगा 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, येस, तो फिर से बॉडी में आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 2 equals to then number into number, it means 4, तो 2 into 2 that is 4। अब फिर से ऊपर जाएगा, वैल्यू होगी इंक्रीमेंट दैट इज़ 3, तो यहाँ 3 लेस देन इक्वल टू 5। फिर बॉडी में आएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल्स टू 9। अगेन ऊपर जाएगा, यहाँ नंबर फिर से इंक्रीमेंट होगा दैट इज़ 4। अब यहाँ कंडीशन चेक होगी 4 लेस देन इक्वल टू 5, 4 लेस है, येस, तो फिर से बॉडी में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 4 इक्वल्स टू नंबर इनटू नंबर, इट मीन्स 4 है नंबर 16। अब फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, अभी पहले 4 थी, अब क्या हो जाएगी 5। इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ चेक करेगा 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 भी आपका ट्रू है क्योंकि लेस देन नहीं है बट इक्वल टू तो है ना, तो यहाँ ट्रू हो गया। तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी और क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल्स टू 25। उसके बाद फिर से एक बार और ऊपर जाएगा और इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 6। तो ये कब तक एग्जिट नहीं करता है लूप, जब तक ये कंडीशन आपकी फॉल्स ना हो जाए। 6 हो गई, अब चेक करेगा 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। अब आपका जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा और आपका जो कंट्रोल फ्लो है वो इसके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, यानी कि इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन लिखा होगा उसे एग्जीक्यूट करेगा इन केस इसके बाद कोई इंस्ट्रक्शन हुआ तो इस तरीके से फॉर लूप वर्क करता है। अगर आपने वाइल लूप वाली वीडियो देखी है तो ये आपको ईजिली समझ में आ गया होगा, और इसीलिए मैंने इसके लिए सेपरेट नोट्स नहीं बनाए हैं क्योंकि ये बहुत ईजी है। अगर आपने वाइल लूप एक बार समझ लिया है देन ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बस इसमें एक चीज़ डिफरेंट है कि आपका जो अपडेट है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो आप पहले बॉडी जो है लूप की वो एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद यहाँ जाते हैं। तो इसमें ये मिस्टेक नहीं करनी कि इनिशियलाइज कर दिया फिर कंडीशन चेक कर दिया और फिर इंक्रीमेंट करके नीचे आ रहे, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें बस इतना सा डिफरेंस है कि ये स्टेटमेंट लिखा, जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला स्टेटमेंट होगा ये लिखा यहीं कंडीशन के पास होगा, पर ये एग्जीक्यूट बाद में होता है। तो बाय मिस्टेक ऐसा नहीं करना है कि 1 नंबर हुआ फिर चेक किया, फिर यहाँ से 1 से 2 बना दिया, फिर 2 स्क्वायर ऑफ 2 इक्वल्स टू 4 कर दिया, दैट विल बी रॉन्ग। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, कंडीशन चेक हो रही है, फिर बॉडी जो भी लूप की बॉडी होगी उसे एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद ही इसको इंक्रीमेंट करेगा। इन केस बॉडी में यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिया है, यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन होगा तो वो डिफरेंट केस हो जाएगा। अगर यहाँ पे लाइक बीच में कहीं पे लिखा होगा प्लस प्लस नंबर, तो उस केस में तो क्या होगा फिर लाइक ये स्क्वायर ऑफ नंबर जैसे 1 होगा और फिर यहाँ पे ये इंक्रीमेंट हो जाएगा 2 और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 1 इक्वल्स टू 4। तो अगर यहाँ बीच में दिया वो अलग चीज़ है, तब तो जहाँ पे भी वो इंस्ट्रक्शन दिया वहाँ पे वैल्यू अपडेट हो जाएगी। बट अगर इसके अंदर लिखा हुआ है तो उस केस में कैसे एग्जीक्यूट होता है, पहले इनिशियलाइज, ये आपका कंडीशन चेक, उसके बाद बॉडी आपकी एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो फर्स्ट ये, देन सेकेंड ये, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड कंडीशन चेक, थर्ड बॉडी एग्जीक्यूट एंड देन फोर्थ वाला जो होता है आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट।
नाउ देर इज़ अ नेक्स्ट प्रोग्राम, वी विल अंडरस्टैंड दिस नाउ. फॉर कीवर्ड है फॉर, तो फॉर लूप है. इंट नंबर इक्वल्स टू 5, सबसे पहले इनिशियलाइज हो गया नंबर 5. देन कंडीशन चेक, 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये इज़ ग्रेटर है. उसके बाद देखिए ये नहीं होगा अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप क्या होता है, बॉडी एग्जीक्यूट होती है. तो स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल्स टू देन नंबर इनटू नंबर, दैट इज़ 25. अब इसके बाद ये थर्ड स्टेप हो गया. अब फोर्थ स्टेप में जाएंगे, नंबर इक्वल्स टू नंबर -1. यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रही है वैल्यू, तो 5 की जगह अब क्या हो गया 4. तो 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, येस. तो फिर से ये 4 के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगी बॉडी. स्क्वायर ऑफ 4 इक्वल्स टू 16. फिर से ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा अब, तो 3 के लिए एग्जीक्यूट होगी 3 क्योंकि ग्रेटर है 1 से. तो स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल्स टू 9. 3 इंटू 3 9. अब फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो इसके 2 ग्रेटर देन है इक्वल टू 1, तो यहाँ 2 इक्वल्स टू 4. फिर 1 के लिए होगा 1 भी ग्रेटर और इक्वल है, ग्रेटर नहीं है, इक्वल एक्चुअली. तो ये कंडीशन ट्रू है, तो स्क्वायर ऑफ 1 इक्वल्स टू 1. अब फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे वैल्यू लास्ट वैल्यू जो है नंबर की वो 0 होगी. अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नंबर नाउ आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप कम्प्लीटली, तो ओबियसली नंबर की वैल्यू क्या होगी, लास्ट में 0 हो जाएगी डिक्रीमेंट होके. फिर ये चेक करेगा 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फॉल्स हो गई. तब जाके ये लूप से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा कंट्रोल फ्लो. अगेन अ प्रोग्राम इज़ गिवन. अब इसको देख लेते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट होगा. तो जैसे जैसे आप प्रोग्राम को रन करेंगे खुद से, तो आपको समझ में आने लगेगा. और फिर आप देख सकते हैं इसको रन करके भी कंपाइलर या इंटरप्रेटर में कि सेम आउटपुट आ रहा है जो आपने एग्जीक्यूट किया आप खुद से, क्या आपका आउटपुट सेम आ रहा है जैसा इंटरप्रेटर ने आपको रिजल्ट दिया है. तो आप एक बार उसको कंफर्म भी कर सकते हैं. सो हेयर द प्रोग्राम इज़ इंट काउंट इक्वल्स टू 1. यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है. काउंट इज़ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 20, तो है ही 1, तो 20 से कम है. यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 1. उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, क्या हो रहा है 2 से इंक्रीमेंट हो गया, इट मीन्स 3 इज़ लेस देन 20, तो 3 प्रिंट हो जाएगा. फिर ऊपर जाएगा 5. तो ऐसे ही करके क्या होता जाएगा, बार बार 2 स्किप होता जाएगा. और कहाँ तक होता जाएगा, जब तक का 20 से कम है या इक्वल है. 7 देन 9 देन 11 देन 13 देन 15 देन 17 और 19. इसके बाद जैसे ही 21 होगा, 19 प्रिंट हो गया. उसके बाद +2 21 हुआ. तो 21 के बाद क्या होगा, वो तो लेस देन है ही नहीं, इक्वल टू भी नहीं है 20 के, तो आपका जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा. नाउ लेट्स ट्राई दिस वन. यहाँ पे आपका काउंट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू जो है 5 है. देन कंडीशन चेक हो रही है आपकी, 5 इज़ लेस देन 10, येस 5 जो है लेस देन 10 है. तो फिर उसके बाद बॉडी एग्जीक्यूट होगी, काउंट प्रिंट हो रहा है, काउंट की वैल्यू क्या है आपकी 5 है. देन इंक्रीमेंट हुई वैल्यू 6 हो गया, 1 से इंक्रीमेंट हो रही है, इंक्रीमेंटेड बाय 1, 6 हुई, 6 लेस देन 10 है, तो 6 भी प्रिंट हो जाएगा. फिर ऐसे ही 7 प्रिंट हो जाएगा. वो नंबर प्रिंट हो जाएंगे जो क्या है आपके 10 से लेस है, तो 9 तक प्रिंट हुआ. उसके बाद यहाँ आया 10 हो गई वैल्यू, काउंट की वैल्यू कितनी हो गई अब 10 इज़ लेस देन 10, नो, तो ये प्रिंट नहीं होगा. ये बॉडी जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये सीधे कंट्रोल फ्लो यहाँ से बाहर आ जाएगा, फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा. तो कितने टाइम्स आपका लूप एग्जीक्यूट हो रहा है आप देख सकते हो. एक बार हुआ 5 के लिए, फिर हुआ 6 के लिए, फिर हुआ 7 के लिए, फिर हुआ 8 के लिए, फिर हुआ 9 के लिए, और फिर 10 के लिए आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई. सो हेयर इट इज़ रिटन दैट काउंटर इन द लूप इटरेट्स विद द काउंट वैल्यूज़ 5 6 7 8 9 के लिए आपकी बॉडी जो थी ये इटरेट हुई फॉर अ टोटल ऑफ 5 टाइम्स. तो ये जो इसका लूपिंग स्टेटमेंट था ये 5 टाइम्स इटरेट हुआ. नोटिस दैट द कंडीशन इज काउंट इज़ लेस देन इंस्टेड ऑफ काउंट इज़ लेस देन इक्वल टू. अभी तक हम देख रहे थे कि इक्वल टू भी लिखा था, तो अगर इक्वल टू होता तब यहाँ 10 भी प्रिंट हो जाता. इफ़ इट वॉज द लेटर द लूप वुड हैव इटरेटेड 6 टाइम्स. तो अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा होता तो उस केस में आपका 6 टाइम्स रन हो जाता और आपका आउटपुट आता 5 6 7 8 9 10. बट ये ऐसे कॉमा में नहीं आता, ये इस तरीके से आता है. यहाँ पे ln लिखा हुआ है, प्रिंट ln आपका फंक्शन है. तो आपका नेक्स्ट लाइन में जो है नेक्स्ट आउटपुट आएगा. नाउ देर आर सम टिप्स फॉर लूप. इफ़ देर इज़ ओनली वन स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ द लूप,
द सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस एनक्लोजिंग द बॉडी कैन बी ओमिटेड। तो ये हम इफ़ के केस में भी पढ़ चुके हैं, वाइल के केस में भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम इफ़ लिख रहे हैं और सिर्फ एक स्टेटमेंट है, इफ़ मान लीजिए यहाँ पे आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं है तब वो एक ही स्टेटमेंट को जो है इफ़ का पार्ट लेगा। ऐसे ही फॉर में भी होता है, अगर एक ही स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं, उसकी बॉडी में सिर्फ एक स्टेटमेंट है, तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, और लगा भी देंगे तो कोई एरर नहीं है। ऐसे ही वाइल के केस में भी होता है। तो ये रूल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए आज मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, शॉर्ट में बताया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बस हमें अब थोड़ा सा जो फॉर लूप थोड़ा डिफरेंट है, किस चीज़ में डिफरेंट है, अपडेशन वाले पार्ट में डिफरेंट है, बस वही डिस्कस कर रहे हैं। यू कैन यूज़ मल्टीपल आइटम्स इन द इनिशियलाइजेशन एंड द अपडेशन पार्ट ऑफ द लूप बाय सेपरेटिंग दैम विद द कॉमा ऑपरेटर। तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, तो दो वेरिएबल्स यूज़ करने वाले हैं ये लोग लूप में, तो इसलिए दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया है, बट कंडीशन आपकी एक ही होगी। तो इसमें लिखा भी है कि इनिशियलाइजेशन एंड अपडेशन पार्ट ऑफ द लूप कैन बी मल्टीपल, यू कैन यूज़ मल्टीपल आइटम्स इन अपडेशन एंड इनिशियलाइजेशन। कंडीशन एक ही होती है बाय सेपरेटिंग देम विद द कॉमा ऑपरेटर। तो जब हम मल्टीपल इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तो कॉमा लगाएंगे, जब पूरा इनिशियलाइजेशन आपका कंप्लीट हो गया तो आप सेमीकोलन लगाते हैं, फिर कंडीशन मेंशन कर दिया आपने, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने क्या किया, x को इंक्रीमेंट किया और y को डिक्रीमेंट किया है यूजिंग अ कॉमा ऑपरेटर। आप इवन कंडीशन यहाँ पे ऐसे x लेस देन y भी लिख सकते थे, बट कंडीशन सिर्फ एक ही होगी। देन स्टेटमेंट इज गिवन हियर। तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे x और y का डेटा टाइप मेंशन नहीं किया है, तो ऑब्वियसली इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि इन्होंने पहले कहीं किया होगा इंट x और इंट y, तो ये कहीं ऊपर कर चुके होंगे अपने प्रोग्राम में। इन्होंने बस ऐसे ही बताया कि हम एक से ज़्यादा वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं इन द फॉर लूप। डू रिमेंबर टू यूज़ इंडेंटेशन टू अलाइन द बॉडी ऑफ द लूप, इट विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू डिबग योर कोड। तो वैसे तो नेटबीन्स में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट इंडेंटेशन होता है, बट अगर आप कोई और इंटरप्रेटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको खुद से भी याद रखना है कि इंडेंटेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि आपको समझ में आए कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो किस लूप का है। नाउ कोडिंग एरर्स, तो हमने वाइल लूप में भी कोडिंग एरर्स पढ़े थे। नाउ वी विल स्टडी सम कॉमन कोडिंग एरर्स फॉर लूप। सो दिस इज़ द फर्स्ट एरर। नाउ इनिशियल वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन द लिमिट वैल्यू, तो आपकी इनिशियल वैल्यू जो है वो ग्रेटर है लिमिट वैल्यू से, एंड द लूप इंक्रीमेंट इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए 5 होगा देन 6 होगा, ये चीज़ हमने वाइल लूप में भी डिस्कस की थी कि इनफाइनाइट लूप बन जाता है अगर क्या होता है आपका, अगर आपने 5 लिखा है, इनिशियलाइज 5 की है, और उसके बाद आप यहाँ पे जो है आई प्लस प्लस कर दें, और यहाँ किया आपने आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उस केस में आपका इनफाइनाइट होता है। और अगर लेस देन इक्वल टू 1 क्या होगा, तो क्या होगा, देखिए 5 तो कभी लेस देन होगा ही नहीं, तो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पे यही वाली चीज़ हुई है कि एक बार भी आपका लूप जो है एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, क्योंकि 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, नहीं, कभी भी लेस देन नहीं होगा। फिर वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है तो 6 भी कभी लेस नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। तो ये कंडीशन और जो इसकी इनिशियल वैल्यू है वो मैच नहीं कर रही है। तो इस केस में क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एरर, क्योंकि यहाँ पे कभी भी लूप आपका चलेगा ही नहीं, तो आपका कुछ आउटपुट नहीं आएगा। अगर उससे रिलेटेड कुछ प्रोसेसिंग होनी है तो वो होगी ही नहीं। इनिशियल वैल्यू इज़ लेसर दैन द लिमिट वैल्यू, तो अगर इनिशियल वैल्यू जो है इससे छोटी है एंड द लूप इंक्रीमेंट इज़ नेगेटिव, और लूप इंक्रीमेंट क्या है, नेगेटिव है। तो जब भी आप कोड लिख रहे हैं तो आप एक बार खुद से भी उसका लॉजिक चेक करेंगे कि वो सही से रन कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि बाय मिस्टेक हम ये क्या करते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन साइन को में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे लगाएं, और हम अपने मन से फिर कुछ भी लगाते हैं। तो आप एक बार एग्जीक्यूट भी करिएगा। इंट काउंट इक्वल्स टू 1, 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, नो, कभी भी 1 ग्रेटर नहीं होगा। अब 0 हो जाएगा डिक्रीमेंट के केस में, फिर -1 हो जाएगा, तो वो तो कभी ग्रेटर होगा ही नहीं। तो इस केस में भी क्या होगा, कभी भी बॉडी आपकी लूप की एग्जीक्यूट नहीं करेगी। प्लेसिंग अ सेमी कोलन एट द एंड ऑफ अ फॉर स्टेटमेंट, सो ये चीज़ हमने वाइल लूप के केस में भी पढ़ी थी, जिसमें कि इसको एम्प्टी स्टेटमेंट की तरह ले लेता है। ऐसे यहाँ पे फॉर लूप के केस में कंडीशन चेक होगी, इनिशियलाइजेशन होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, उसके बाद ये यहाँ पे लूप ऑफ द बॉडी में जाएगा
आपने यहाँ पे बाय मिस्टेक लगाया तो ये जो भी लूप की एक्चुअल बॉडी होगी ना उस तक तो पहुँचेगा ही नहीं, वो इसी को देखेगा, कुछ भी एम्प्टी स्टेटमेंट होगा तो कुछ भी रन नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, कंडीशन चेक करेगा, और इसको जब भी देखेगा तो एम्प्टी स्टेटमेंट है. दिस इज द इफेक्ट ऑफ डिफाइनिंग द बॉडी ऑफ लूप टू बी एम्प्टी. द स्टेटमेंट्स विद इन द कर्ली ब्रेसेस विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस. तो ये कब एग्जीक्यूट होगी, ये एक तरीके से नॉर्मल इंस्ट्रक्शन की तरह काउंट होगा. जब ये लूप टर्मिनेट हो गया उसके बाद आपका कंट्रोल फ्लो यहाँ आएगा और एक बार ये एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में चले जाएगा. नॉट एज मैनी टाइम्स एज एक्सपेक्टेड. तो जब लूप आपका टर्मिनेट हो गया, क्योंकि लूप के स्टेटमेंट को तो वो ये मान रहा है ना एम्प्टी स्टेटमेंट, तो यही बार बार एग्जीक्यूट होगा तो कुछ हो ही नहीं रहा क्योंकि इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट नहीं लगा है. जब लूप टर्मिनेट हो गया उसके बाद यहाँ पे आया तो इसे नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस की तरह एग्जीक्यूट करेगा. तो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन तो आपके एक ही बार एग्जीक्यूट होते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एरर. तो हमें कभी भी सेमी कोलन एकदम ये जो पैरेंथेसिस हैं लूप के उनके बाद नहीं लगाना चाहिए. Executing the loop either more or less times than the desired number of times. For example, the following loop iterate 4 times and not the intended 5 times because it execute when count equals to 5. तो हमें क्या करना है, 5 टाइम्स आपका लूप जो है एग्जीक्यूट करवाना है. हम ये सोच रहे हैं कि जो लूप है वो 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करे, बट कंडीशन रॉन्ग लिखती है. इसकी वजह से क्या हो रहा है, सिर्फ 4 टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहा है. तो लाइक हमें एक वर्ड जो है 5 टाइम्स प्रिंट करना है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपने यहाँ system.out.println लिख लिया है, लेट्स से उत्तराखंड, तो क्या होगा देखिए, हमें उत्तराखंड जो है 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है, बट ये नहीं होगा, सिर्फ 4 टाइम्स होगा, क्योंकि एक बार 1 के लिए होगा, फिर 2 के लिए होगा, फिर 3 के लिए होगा, 4 के लिए होगा. बट जैसी 5 होगी तो 5th वाला जब प्रिंट होना था तो उस वक्त तो कंडीशन फॉल्स हो गई. तो इसलिए कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे इक्वल्स टू आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5 या फिर लेस देन 6 आना चाहिए. तो कंडीशन क्या है, ऐसे प्रॉपरली रखनी है, ये मिस नहीं करना है इक्वल्स टू, या फिर मतलब कंडीशन अच्छे से देख के तभी करनी है. तो कंडीशन रॉन्ग होना भी एक काइंड का एरर, कॉमन एरर है कि लोग ऐसा करते हैं. नेक्स्ट इज यूजिंग अ लूपिंग इंडेक्स डिक्लेयर्ड विद इन द लूप आउटसाइड द लूप. फॉर int count equals to 1, count is less than 5, count plus plus. System.out.println count. System.out.println count. The scope of the variable count is only within the body of the loop. It is not visible outside the loop. तो यहाँ पे क्या किया है, जो ये लूप का वेरिएबल है, ये जो लूपिंग इंडेक्स है, इट मीन्स ये जो कंट्रोल वेरिएबल है, ये सिर्फ इसका जो स्कोप है, यानी कि इसको जो रन कर सकते हैं हम सिर्फ इस लूप के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, लूपिंग बॉडी में या इस लूप में यूज़ कर सकते हैं. तो अगर आप कोई भी वेरिएबल जो है यहाँ पे ही डिफाइन कर रहे हैं, यहीं पे डिक्लेयर कर रहे हैं इनसाइड द लूप, जैसे एक चीज़ मैंने कही थी कि अगर लूप से पहले लिख दिया है इंट काउंट और फिर यहाँ पे लिखा है काउंट इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे काउंट को कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एरर देगा क्योंकि यहाँ पे डिक्लेयर तो कर दिया पर वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया है. या फिर इंट काउंट इक्वल्स टू यहाँ पे 10 किया था और यहाँ काउंट इक्वल्स टू 1 कर दिया, तब कोई एरर नहीं देगा, यहाँ पे आपकी 10 हो जाएगी क्योंकि ये फॉर लूप वाला तो इसको पता ही नहीं है. उस केस में क्या होगा, ये जो बाहर से वैल्यू लिखी है, फॉर लूप के बाहर से वैल्यू लिखी है उसको लेगा. जैसे मान लीजिए फॉर लूप के बाहर से ऊपर से लिखा था इंट काउंट इक्वल्स टू 10 और यहाँ पे लिख दिया काउंट इक्वल्स टू 1. तो जब ये फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी उस केस के लिए तो काउंट 1 है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 5 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा. और जैसे ही ये फॉर लूप के बाहर आ जाएगा, 5 नहीं, 5 के लिए कंडीशन रॉन्ग हो रही है, सॉरी 1 2 3 4 होगा, 5 में कंडीशन फॉल्स हुई तो वैसे ही क्या हो जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा और देखिएगा कि यहाँ पे भी हमें काउंट प्रिंट करना है. तो ये वाली जो फॉर लूप के बाहर काउंट की वैल्यू क्या है, 10 है, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा. बट यहाँ पे तो कुछ डिफाइंड ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फॉर लूप के अंदर ये डिफाइंड है. तो इस केस में क्या आता है, ये एरर आता है. तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेरिएबल अगर फॉर लूप के अंदर डिफाइंड है या वाइल लूप के अंदर डिफाइंड है तो वो क्या होगा, वो सिर्फ उन लूप्स में ही होता है. सो दिस काइंड ऑफ एरर वन कैन मेक कि आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, अब हमें लगेगा कि ये पूरे प्रोग्राम में हम यूज़ कर सकते हैं. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ एरर. तो यहाँ पे ये फॉर लूप कंप्लीट हो गया. ये बहुत इजी टॉपिक है, अगर आपको वाइल और डू वाइल अच्छे से समझ में आ गया तो फॉर लूप फिर बहुत इजी है.
तो एक बार अगर आपको वाइल और डू वाइल लूप नहीं समझ में आया तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो देखिए, जिससे कि अच्छे से समझिए और फिर इसको आप जल्दी से इस वीडियो के थ्रू समझ सकते हैं। ये सीबीएसई का स्टडी मटेरियल है, उसके थ्रू मैंने आपको डायरेक्टली समझा दिया, क्योंकि इसमें ये कंटेंट शॉर्ट में और बहुत अच्छे से दिया था। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी एरेज, तो हम अपना एरेज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो फॉर लूप का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।